जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कर्मा बाई जी के हाथों से प्यारे से ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं और स्वयं भी अपने नाजुक से छोटे से प्यारे से कोमल से हाथों से कर्मा बाई जी को पवा रहे हैं। तो अब खूब प्रेम भाव से तो ये भोग लग रहा है। माँ पुत्र का प्रेम वात्सल्य भाव है कर्मा बाई जी की भक्ति में। तो खूब प्रेम से वो भोजन पवा रही हैं, भोग लगा रही हैं। और उसके बाद जब भोजन हो गया, उनके हाथ पैर धुलवाए गए, आचमन करवाई गई और तो तैयारी में लग गई संध्या भोग के लिए कि अब क्या बनाऊं और ठाकुर जी के लिए फिर से कुछ बढ़िया से बनाऊंगी और ठाकुर जी को पवाऊंगी। परंतु इतने में ही उनके माता पिता घर आ गए। पिता माता ने देखा कि अरे छोटी सी कर्मा बाई जी तो भोग की तैयारी में है, अब क्या बनाने जा रही हैं। खूब सारी सामग्री बनाने की तैयारी थी कर्मा बाई जी की। तो अब पिता ने बहुत प्रेम से कर्मा बाई जी को अपने पास बुलाया और पूछा, कैसा रहा आपका दिन आज? भोग पवा दिया था ठाकुर जी को कि या फिर दोनों ही भूखे हो अभी तक? तब कर्मा बाई जी ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, चिंता ना कीजिए, भोग तो पवा दिया था। अरे भोग तो पवा दिया था अर्थात कोई कष्ट हुआ क्या? कर्मा बाई जी ने कहा, नहीं ज्यादा तो कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु देखने में बहुत सीधे लगते हैं आपके ठाकुर जी, है नहीं उतने सीधे, बहुत नखरा करते हैं। क्या नखरा करते हैं मेरे ठाकुर जी? उनके पिता ने पूछा। तब तो कर्मा बाई जी ने कहा, पा ही नहीं रहे थे भोग, इतने प्रेम से मैंने बनाया, पहली बार बनाया, डर भी रही थी कि सही बनाए कि नहीं बना, और ये इनके तो नखरे ही ना खत्म हो। पहले तो तुलसी छोड़ना भूल गई थी, फिर तुलसी जी छोड़ी, पर्दा भी किया। पर्दा मैं अकेले कैसे पकड़ती, तो लहंगे की ओठी कर दी कि भोजन कर लीजिए, भोग पाइए, लेकिन ये तो आए ही ना, भोजन करे ही ना। तब तो मैंने धमकी दी। अब आपसे तो क्या ही छिपाऊं, मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, तो बता देती हूँ आपको। मैंने फिर इन्हें धमकी दी। सोचा कि जब मेरे हाथों से भोग ही नहीं लगाना तो जीवित रह के ही क्या करूँगी। ठान लिया था मैंने कि नदी में कूद के तो प्राण ही दे दूंगी, यदि मेरे हाथ से सेवा ही नहीं स्वीकार करनी तो ऐसे जीवन का ही क्या लाभ। लेकिन आपके ठाकुर जी नखरीले हैं, लेकिन डरपोक भी बहुत हैं। धमकी सुनते ही आ गए और बहुत प्रेम से फिर भोग लगाया। अब तो उनके पिता सुनकर हैरान कि ये क्या बातें कर रही है, ये तो कभी बातें नहीं बनाती है, ऐसे आज जैसे बातें बना रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी आए, भोग लगाया। तो पूछा वापस, बेटा आप ये क्या कह रही हैं, कैसे भोग लगाया ठाकुर जी ने? अरे पिताजी, आप तो रोज लगाते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा कैसे भोग लगाया। जैसा आप पाते हैं मैं पाती हूँ वैसे ही पाया, लेकिन आपके ठाकुर जी को ठीक से पाना आता नहीं है। आधा खा रहे थे, आधा गिरा रहे थे, पूरा मंदिर गंदा कर दिया था, पूरे अपने वस्त्र गंदे कर लिए थे। तो मुझे ही पवाना पड़ा अपने हाथों से। रोज आप ही पवाते हैं क्या उनको अपने हाथों से? उन्हें तो नहीं आता पाना। तब उनके पिता के नेत्रों में अश्रु। कहा कि क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ठाकुर जी आए थे, अपने हाथों से तुमने पवाया? ये कैसे संभव है? कर्मा बाई जी ने कहा कि आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं पिताजी, आप तो रोज भोग लगाते हैं ना उन्हें, तो आप तो जानते ही होंगे सब। मेरे से नहीं भोग लगा रहे थे वे, क्योंकि पहली बार लगा रही थी ना मैं, तो शायद थोड़ा शर्मा रहे हूँ, लेकिन बाद में तो यारी हो गई, बाद में तो आ गए, शर्म छोड़कर मेरे हाथों से ही पाया। देखिए मेरी उंगली काट भी ली एक बार, तो इतने शैतान हैं आपके ठाकुर जी। उंगली देखी गई तो सच में ठाकुर जी के दांत के निशान। अब माता का भाव था तो माता को तो परेशान करते ना ठाकुर जी। तब तो उनके पिता देख के हैरान कि ये सब क्या लीलाएं हो रही हैं, बहुत रोने लगे। लेकिन कर्मा बाई जी को समझ ही ना आए कि पिता इतने भावुक क्यों हो रहे हैं, ऐसा तो नित्य होता होगा ना, तो आज ऐसा क्या विशेष? तब बहुत प्रेम से कर्मा बाई जी ने पूछा, पिताजी
क्या हो गया है? आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? पा लिया आपके ठाकुर जी ने भोग, भूखा नहीं रखा है उन्हें, आप रोते क्यों हैं? तब तो पिता भाव विभोर और कहा कि बेटा, मैं तो भोग रोज लगाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं लगाता जैसे आपने आज लगाया है। आपके हाथों से स्वयं ठाकुर जी ने भोग पाया है। हम तो केवल भोग रख देते हैं, घंटी बजा के उठा लेते हैं, तुलसी जी छोड़ देते हैं। कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं आए भोग पाने। कर्माबाई जी अब हैरान कि ये क्या कह रहे हैं पिताजी, क्या ठाकुर जी सच्ची में नहीं आते भोग लगाने? नहीं, ठाकुर जी तो केवल भावाग्राही हैं, वे केवल भाव को ग्रहण करते हैं, सच में भोग नहीं लगाने आते। कर्माबाई जी ने कहा, नहीं, ठाकुर जी सच्ची में आते हैं, सच्ची में उन्होंने पाया, आधा गिराया आधा पाया। तब तो उनके पिता ने कहा कि क्या कुछ प्रसादी बची है, हमें भी तो पवाओ, हम भी देखे ठाकुर जी का भोग कैसा स्वाद होता है। हमारी पुत्री ने कैसे पवाया और कैसा बना है, कैसा स्वाद हो गया, शीत प्रसादी हो गई ठाकुर जी की। तब तो कर्माबाई जी ने कहा, वे कुछ छोड़े तो मिले ना, सब तो खुद पा लिया, बाकी बचा हुआ मुझे पवा दिया, अपने हाथों से पवाया मुझे, तो कुछ नहीं बचा, सब पूर्ण हो गया। लेकिन उनके पिताजी को संतुष्टि नहीं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी कैसे आ सकते हैं, सच में आते हैं क्या ठाकुर जी कभी ऐसे? लेकिन जब कर्माबाई जी ने उंगलियों पे निशान दिखाए और सब घटनाक्रम बताई, तो मानना ही पड़ा कि सच में ये लीला हुई है। तब तो उनके माता पिता दोनों कर्माबाई जी के चरणों में गिर पड़े और बहुत रोने लगे। कहा कि पुत्री, हमने कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, हमें भी ठाकुर जी के दर्शन करने की बहुत लालसा है, कहिए ना ठाकुर जी से कि हमें भी दर्शन करवाएं। कर्माबाई जी ने कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठाकुर जी तो आते ही हैं भोग लगाने, तब दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन माता पिता ने कहा कि आपके लिए आते हैं, हमारे लिए कभी नहीं आए। तब तो कर्माबाई जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, अभी बुलाते हैं ठाकुर जी को। तब भोग की तैयारी की गई। बयारू की संध्या में भोजन बनाया गया, खूब सुंदर, और भोग की तैयारी हुई। कर्माबाई जी ने फिर बुलाया अपने ठाकुर जी को भोग पवाने के लिए, और अब तो पहचान हो गई थी, ठाकुर जी तुरंत आ गए भोगारोपने। लेकिन किसी और को ना दिखे, केवल कर्माबाई जी को दिखाई दे। कर्माबाई जी सबको बोल रही हैं, देखिए आ गए ना ठाकुर जी, अब भोग लगाएंगे। लेकिन माता पिता कहें, हमें तो नहीं दिख रहे कोई। कर्माबाई जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, क्यों, आप हमारे माता पिता को नहीं दिख रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, नहीं दिखूंगा, किसी को नहीं दिखूंगा, केवल तुम्हें दिखाई दूंगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता का तुम्हारे वो भाव नहीं जो तुम्हारा भाव है। उन्होंने जीवन भर मेरी सेवा तो की, भोग भी लगाया, परंतु पत्थर की मूरत मान के ही सेवा की, कभी मैं प्रत्यक्ष हूँ ये नहीं माना। तो जो जैसे भाव से मुझे भजता है उसके लिए मैं वैसा ही हूँ। तुमने जाना कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष आके मैं भोजन करता हूँ। लेकिन उनके लिए जैसे उन्हें लगा कि मैं पत्थर का हूँ, तो वैसे ही उनके लिए केवल भावाग्राही ही हूँ, दर्शन नहीं दूंगा उन्हें। लेकिन कर्माबाई जी तो बहुत उदास कि ऐसे कैसे, उन्हीं के कारण तो मुझे आपकी सेवा मिली है ना, तो उन्हीं को नहीं दिखोगे आप, तो वे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अब माता पिता सोचे कि कर्माबाई जी क्या बातें कर रही हैं। कर्माबाई जी की तो बात सुनाई दे, लेकिन ठाकुर जी क्या बोले वो तो उन्हें ना सुनाई दे। तो पूछा कि बेटी, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, दर्शन नहीं देंगे हमें? तब तो कर्माबाई जी ने कहा कि जाने क्या हो गया है ठाकुर जी को, कहते हैं कि तुमने कभी हमें माना ही नहीं प्रत्यक्ष, परंतु पिताजी आप तो बहुत सेवा करते हैं ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ठाकुर जी? तब तो उनके माता पिता बहुत रोने लगे। कहा कि ठाकुर जी सत्य ही कह रहे हैं, हमने कभी उन्हें प्रत्यक्ष माना ही नहीं, सदा उन्हें पत्थर की मूरत ही माना। भोग तो लगाया, भोग लगा के ही पाते थे हम, लेकिन भोग ऐसे ही लगाते थे, रख दिया, तुलसी दल छोड़ दिया, घंटी बजाई और उठा लिया,
कभी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी पा रहे हैं, थोड़ा समय रुक जाएं, उन्हें अपने हाथों से पवाएं, या देखें कभी कि कुछ पाया तो नहीं, ठाकुर जी ने कुछ कम हुआ हो, कहीं लड्डू फूटा हो, कहीं रोटी का गसा टूटा हुआ हो। कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की ठाकुर जी को क्या भाया होगा। आज सब्जी ज़्यादा अच्छी लगी होगी ठाकुर जी को कि दाल भात ज़्यादा पसंद आया होगा। कभी मन में ये विचार नहीं आया। लेकिन आज तुमने भोग लगाया तो उस भाव से लगाया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष पाएंगे तो तुम्हें दर्शन हो रहे हैं। हम अभागे हैं, हमें दर्शन नहीं देंगे ठाकुर जी। लेकिन माता पिता की ये अवस्था देख के तो कर्मा बाई जी को बहुत दुख। ठाकुर जी से रोकर प्रार्थना करने लगी कि ऐसा नहीं चलेगा, तो मुझे दर्शन दोगे और मेरे माता पिता को नहीं दोगे, ये तो उचित नहीं। आ जाओ ना, इतने नखरे नहीं करते, दर्शन दे दो इन्हें। अब जिसके प्रेम भाव पे रीझ कर ठाकुर जी स्वयं आ गए भोग लगाने, तो क्या उन कर्माबाई की ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे ठाकुर जी? अवश्य करेंगे। तो अब कर्माबाई जी के निवेदन पे उनके आंसुओं से पिघल कर ठाकुर जी ने निश्चय किया कि अवश्य दर्शन देंगे। और अब ठाकुर जी उनके माता पिता को भी दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हुए। माता पिता तो भाव विभोर। अब तो तीनों जन खूब 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 प्रेम में विभोर और उनके दर्शन कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। परंतु अब ठाकुर जी ने चेतावनी दी, कर्मा बाई जी को कहा, आज है जो आपको दर्शन दे रहे हैं और आपके माता पिता को भी। आप तीनों के अलावा फिर मत जिद करना किसी और को दर्शन दो। केवल हम आप तीनों के हाथों से ही भोजन किया करेंगे प्रत्यक्ष होके। बाकी यदि कोई आया, कोई रिश्तेदार, कोई गांव वाला या कोई और दर्शनार्थी, उनके लिए हम मूर्त ही बने रहेंगे, तब मत जिद करना हमसे। तब कर्मा बाई जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब नहीं जिद करूंगी तुमसे कभी, भोग लगाने आ जाए करना। परंतु ठाकुर जी ने कहा, अवश्य, जब भी तुम बुलाओगी तो प्रत्यक्ष होकर भोग लगाऊंगा तुम्हारे हाथों से। तो बस ये सब कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान और खूब प्रेम से उनकी अब सेवा होने लगी। माता पिता में भी वो भावों की जागृति हुई, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष भोग लगाते और खूब आनंद से जीवन चलता रहता। अब धीरे धीरे कर्मा बाई जी बड़ी होने लगी। ये सब लीला थी जब कर्मा बाई जी 5-6 वर्ष की थी। अब कर्मा बाई जी हो गई थी 10 वर्ष की। पहले तो जल्दी विवाह हो किया जाता था, तो अब माता पिता ने कर्मा बाई जी की विवाह की सोची। कर्मा बाई जी नहीं चाहती थी विवाह करना, ठाकुर जी के प्रेम में ही रंगी हुई थी। उन्हीं के साथ सदा रहना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। वात्सल्य भाव था तो खूब अपने ठाकुर जी को लाड लगलाना चाहती थी, उनको खूब प्रेम से भोग पवाना चाहती थी। लेकिन माता पिता ने नहीं मानी उनकी। और राजस्थान के ही अलवर जिले में गढ़ीमा मोड़ ग्राम में साहू परिवार में लिखमा राम नाम के एक व्यक्ति से इनका विवाह कर दिया गया। और कर्मा बाई जी की कुछ नहीं चली। अब तो वे वहीं गाड़ी मामौर में रहने लगी और लिखमा राम जी के साथ उनका विवाह हो गया। परंतु अब ठाकुर जी की लीला, विवाह को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, तभी लिखमा राम जी का देहांत हो गया और कर्मा बाई जी विधवा हो गई। परंतु अब क्या किया जाए, ससुराल में रहे कि मायके जाए, क्या करें। मायके में परंतु जैसी ही ये खबर पहुंची, तब तो उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ कि हमने जबरदस्ती इसका विवाह तो करवाया और हमारी छोटी सी कन्या कितना दुख भोग रही है। ससुराल वाले मनहूस मानते हैं उन्हें और कोई उनसे बात नहीं करता, क्या किया जाए। बहुत दुखी, और इतना दुख उनका बढ़ गया पुत्री के प्रति कि वे दोनों अपने प्राण नहीं संभाल पाए और कर्मा बाई जी के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब मायके में कोई नहीं रह गया। ठाकुर जी का क्या हुआ, वे रहे, कोई ले गया या वे अंतर ध्यान हो गए, कुछ नहीं पता ठाकुर जी का। कर्मा बाई जी अपने ससुराल में ही रही, नहीं आ पाई मायके, क्योंकि मायके में कोई बचा ही नहीं। वहाँ ससुराल वाले भी उनसे कोई बात नहीं करते, उन्हें तो मनहूस मानते थे। पति की थोड़ी जायदाद तो थी, लेकिन
बहुत कम, क्योंकि सब तो ससुराल वालों ने ले ली थी। थोड़ी बहुत गैया थी इनके पास, जिनकी सेवा पूजा कर कर ये अपना निर्वाह करती थी। इनका दूध काढ़ लिया या कुछ सेवा कर दी, जिससे इनका जीवन चल रहा था। उदास रहती थी, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में रहती थी, ठाकुर जी की ही सेवा करती थी। लेकिन कोई शीर विग्रह तो नहीं थे इनके पास। ठाकुर जी इनके मायके में और वहाँ इनका जाना हुआ नहीं, और यहाँ ठाकुर सेवा ऐसी नहीं थी। तो केवल मन मन में ठाकुर जी का सुमिरन करती, बाल लीलाओं को याद करती कि किस तरह ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था, क्या क्या किया जाता था। और बस ऐसे ही उदासीन भरा जीवन चल रहा था। परंतु अब आगे क्या होता है? ठाकुर जी अपने भक्तों का साथ तो कभी नहीं छोड़ते, ये बात निश्चित है। लेकिन अब इनका साथ कैसे देते हैं? इनके साथ क्या लीला होती है? कैसे इनके जीवन को वापस से खुशियों से भरते हैं? ये सब हम अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।